मेंसुरेशन के क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी खेल को, किसी गोले को, है ना, किसी गोले को पिघलाकर, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन मैंने करा दिया, शंकु में बदला। प्रत्येक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई गोले की त्रिज्या के बराबर है। यानी मान लो ये कैपिटल आ रहा है, उसका भी कैपिटल आ रहा है, वो कैपिटल अच्छा, तो 1/3 पाई आर इस क्यू हो गया, इसका हो गया 4/3 पाई आर क्यू। ये मान लो एन है, ये मान लो एन है, ये तो पूरा ही कैंसिल हो गया, एन की वैल्यू 4 आ गई। प्रत्येक बोला एक शंकु को पिघलाकर एक छोटी गेंद में परिवर्तित किए गए छोटे गोला तथा बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। अगर n की वैल्यू 4 आ गई, सपोज दैट एक किसी गोले को पिघलाकर शंकुओं में परिवर्तित किया गया, प्रत्येक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई गोले की त्रिज्या के बराबर है। 4/3 पाई आर क्यू ये हो गया, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 4। अब देखो, मान लो छोटे वाला है ना, तो उसका कितना हो गया, पाई आर इंटू एच प्लस पाई आर एल। √2 प्लस, तो ध्यान से समझिए। देखिए, छोटे शंकु गोले शंकु में परिवर्तित करते हैं ना, छोटे गोले, अच्छा ये बोला छोटे शंकु को छोटे गोले में परिवर्तित करते हैं। यहाँ बड़ा गोला है, यहाँ छोटा शंकु है, 4/3 पाई आर क्यू छोटा गोला होगा, ये बड़ा वाला, स्मॉल और कैपिटल आर का रेशियो मिल गया, ये रेशियो हो गया 4 पाई आर छोटे शंकु गोले का और छोटे शंकु का, अच्छा छोटा गोला तथा बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये तो इक्वेट करके सॉल्व करना, तो कोई दम नहीं। अगला, एक लंबवृत्तीय शंकु को, एक लंबवृत्तीय शंकु को समान आयतन वाले दो भागों में यदि तल के आधार समांतर हो, शंकु की ऊंचाई को किस अनुपात में विभाजित किया जाए। देखिए, ये तो इजी हो गया ना, छोटे शंकु में किस अनुपात में विभाजित किया जाए, वॉल्यूम, समान वॉल्यूम में बोला है ना, समान वॉल्यूम में, यानी ऊपर वाला का वॉल्यूम 1 है, तो नीचे वाला का वॉल्यूम 1 यूनिट हो। ठीक है, एक बार समझते हैं। समान वॉल्यूम, तो ऊपर वाले का वॉल्यूम मान लो स्मॉल h, पाई 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर रेडियस, और नीचे वाले का 1/3 ऑफ पाई कैपिटल आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई, इसकी वैल्यू दोनों की 1 है, इसकी मतलब पाई से पाई कैंसिल हो गई। ठीक है, आर स्क्वायर माइनस अपन कैपिटल आर स्क्वायर बराबर, आर के लिए नीचे है ना ये, तो बोल क्या रहा है कि ऊंचाई की को किस अनुपात में विभाजित किया जाएगा। अब मान लीजिए कि बड़े वाले की ऊंचाई, मान लो बड़े वाले का रेडियस 1 है, ध्यान समझो, किस अनुपात में विभाजित किया जाएगा, ये तो गलत कर दिया उन्होंने, गलत किया ना। देखो, पूरा ये भी आधा पार्ट ये वाला, ये पूरा जैसे मान लो कि इसका वॉल्यूम 1 यूनिट है, इसका भी 1 यूनिट होगा,
सम कितना होगा 2 यूनिट। तो स्मॉल आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एच अपन कैपिटल आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एच, इसकी वैल्यू कितनी है 1/2, यही है ना। तो जिस रेटियो देखो वॉल्यूम किस रेशियो में जा रहा है 1:2 में, साइड 1:2 क्यूब में जाएगा इस रेशियो में, बट यहाँ तो 1:2 है, वॉल्यूम 1:2 है, हाइट 1:2 रूट क्यूब रूट में आएगा, यही होगा बी ऑप्शन। वॉल्यूम 1:रूट क्यूब में आएगा। आपको बोला है ना शंकु की ऊंचाई, बोला यदि तल आधार के समांतर है, शंकु की ऊंचाई किस अनुपात में विभाजित किया, तो इसका ऊंचाई और ये ऊंचाई, ये बोल रहा है भाई ये 1 था, ये 1 था, टोटल 2 हो गया। तो साइड इसी की सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगेगा 1:क्यूब रूट ऑफ 3 आ जाएगा साइड्स का रेशियो। अब बोल रहा है कि किस रेशियो में डिवाइड करेगा। अच्छा टोटल ये क्यूब रूट ऑफ 2 और छोटा वाला 1 है, ये वाला कितना हो गया 1:क्यूब रूट ऑफ 2 -1, ठीक है। देखो यहाँ h2 - h1 किया गया, दोनों की अलग अलग ऊंचाई हो गई ना। एक तल लंब शंकु को समान आयतन वाले दो भागों में कट करते हैं, तल के आधार समांतर हो तो शंकु की ऊंचाई किस अनुपात, जब कट कर दोगे तो ये अलग हो गया रहेगा ना, वही इनका रेशियो पूछा था। एक ठोस बेलन का आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 14, जैसे कि आकृति में स्पर्श प्रत्येक आधे पर 4 समान बेलन काटे जाते हैं, बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। पूछ क्या रहा है भाई, एक ठोस बेलन है, ये मान लो ये ठोस बेलन है जिसका रेडियस दे दिया 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर क्या दिया रेडियस, 15 सेंटीमीटर हाइट है, ये 14 है तो ये 7 हो गया, 14 बेसिकली, यहाँ से यहाँ तक 14। इसके प्रत्येक आधे पर से 4 समान बेलन काटे जाते हैं, 1 2 3 4, आधे पर से, छोटे बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, शेष भाग का टुकड़ा है, शेष भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, आधे पर से बोला है ना, यानी पहले तो इसका आधा पार्ट ले लो, इसमें से 4 समान बेलन काटोगे तो 15 है तो 7.5 होगा, और ये रेडियस 4 है भाई, ये यहाँ से यहाँ तक 28 है, एक एक का 7 7 7 हो गया, 7/2 यानी 3.5 ये हो गया, बेसिकली 7/2 हो गया, ये कितना हो गया 15/2। बोला छोटे बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, ये कैसे हो सकता है। रिव्यू पे एक बार ऐसे देख लो, टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया, रिमेनिंग पार्ट 6 टाइम समथिंग, इसको रिव्यू पे देखते हैं। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण दे दिए गए, ए बी सी डी, बी डी की लंबाई 12 है, ये 12, समांतर चतुर्भुज है ना तो आधा आधा पे कट करता है, ये भी याद रखना।
बट ये इक्वल नहीं होता है। अगर इक्वल हो जाएगा तो आयत हो जाएगा ये। इतना तो कंफर्म है ना कि ये आधा आधा पे कट करेगा। दोनों ही आई थिंक आधा आधा पे कट करते हैं। समचतुर्भुज चश्मा पी क्यू ए बी सी केंद्रक है ए डी सी और ए बी सी के केंद्रक है पी क्यू का लेंथ कितना होगा। देखो पूरा 6 है, लेकिन 3 की वैल्यू है तो 2 की वैल्यू बताओ। तो 4 हो गया, तो ये तो 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, तो सम तो 8 होना चाहिए। एक बात बताइए, इसकी लेंथ ज़्यादा होगी, ये मानो सेंटर है, इसकी लेंथ ज़्यादा होगी ये इसकी लेंथ ज़्यादा होगी। बताओ किसकी लेंथ है। ये साइड से रेशियो कम होता है ना, 1:2 के रेशियो में जाता है, वर्टेक्स से रेशियो ज़्यादा होता है। वर्टेक्स से रेशियो ज़्यादा होता है। तभी दोनों कहते हैं जिस सेंटर से मान लो कि इस पे H1 है, ये H2 है, ये H3 है, तो कैपिटल H बराबर कितना हो गया, √3/2 टाइम्स साइड। और ये कितना है, चूंकि 2:1 में बनाता है टोटल, तो 3 की वैल्यू ये है, 1 की वैल्यू बताइए, तभी तो √3/3 होता है। 2 की वैल्यू बताइए ना, तभी तो ये कैंसिल हो जाता है। 1 की वैल्यू होता है तो √3/2 टाइम्स 1/3। मुझे जहाँ तक जानकारी है ना कि वर्टेक्स से डिस्टेंस दूरी होती है, ये कम होता है, ठीक है ना। देखो यही चीज़ है, ओ क्यू, ये ओ क्यू का लेंथ 1/3 है, देखो ओ क्यू का कम है ना। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की वर्टेक्स से दूरी ज़्यादा होती है, इसका लेटर कैपिटल है, और साइड इसका लेटर कम है, दूरी कम होती है। वी ज़्यादा है तो दूरी भी ज़्यादा है, एस कम है वी के कंपेरेटिवली, तो दूरी भी क्या है, कम होती है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र ओ है, पी और क्यू, क्यू और पी आर दो जीवाएं हैं जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 12 सेंटीमीटर। पी क्यू और क्यू आर को बिंदु एस पर काटती है, ओ एस की लंबाई बताओ। ये इमेज बनाया, पहले आपने कहा कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सर्कल बनाते हैं, पी क्यू और प्रत्येक की लंबाई 12 है, पी क्यू और क्यू आर को एस बिंदु पर, देखिए पी क्यू क्यू आर एस पे कटते हैं। 10 सेंटीमीटर तो त्रिज्या ही है, लेंथ जीवा की 12 सेंटीमीटर है, तो मान 12 है ना। पी क्यू पी क्यू और पी आर, ये हो गया। जब इन दोनों को मिला दोगे ना, जैसे एक सर्कल बनाया, ये एक पॉइंट है पी, ये एक पॉइंट है पी, बोल रहा है ना, पी क्यू पी आर दो जीवाएं हैं, ये पी क्यू ये पी आर। एक बात बताए थे ना हम कि हमेशा 3 पॉइंट बनाने की कोशिश करना ट्रायंगल फॉर्मेट में, ये चीज़ हम बताए थे। जब भी सर्कल बनाना, जैसे जब भी सर्कल बनाना तो क्या कोशिश करना, अगर जैसे पी क्यू और पी आर क्या है, दो जीवाएं,
तो क्या करेंगे, इसको P मान लो, इसको Q मान लो, इसको R मान लो। हालांकि हमने ऐसे बताया था, P मान लो ये पॉइंट है P, ऐसे मैंने बताया था PQ P और दो जीवा है, ऐसे मान लो सेंटर हो, समझ आ रहा। पी पीओ क्यू आर को एस पे काटती है, पीओ क्यू आर को एस पे काटती है, एस पे ओ एस का लेंथ पूछा, ये वाला लेंथ। तो एक बात बताओ, वर्टेक्स से किसी भी जीवा, कोई भी जीवा है, अगर वो सेंटर से पास किया जाएगा तो इसको 90 डिग्री पे कट करेगा। दूसरी चीज, ये वाला लेंथ इक्वल होगा, क्योंकि ये पूरा बोला 12 है, ये 12, ये 10 है, बोलो ये 90 डिग्री है। अच्छा, ओ आर का स्क्वायर माइनस ओ एस का स्क्वायर बराबर, ये सिमिलर एंगल प्रॉपर्टी लगा है। इसी तरह पी आर का स्क्वायर माइनस पी एस का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर रेडियस से इक्वेट किया गया, जैसे ओ आर का स्क्वायर और ओ एस का स्क्वायर ये है। तो ओ आर की वैल्यू जानते हो, ओ एस की भी वैल्यू जानते हो, एक्स है। इसको ऐसे क्यों किया गया, ये 90 डिग्री बनना था तो किसी एक को पकड़ के कर सकते थे ना, ये और ये पूरा किसी एक को पकड़ के कर सकते थे। ध्यान से समझिए, फॉर्मेट ये बनना था तो किसी एक को पकड़ के बैठा सकते थे ये, या फिर अगर इसको बना रहे हो इसके साथ, इसको बनाते इसके साथ, ऐसा कुछ बनेगा नहीं। ये अगर 90 डिग्री है तो इसको बनाओगे तो इसके साथ, तो इसको बना दो इसके साथ, ये भी बन जाएगा। तो ये वाला और ये वाला वैल्यू आपको पता ही आधा आधा होता है। ये वाला कितनी है, रेडियस की वैल्यू 12 का स्क्वायर बराबर, ये कॉमन साइड हो गया दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो बता ही नहीं पाओगे। किसी एक को पकड़ा, जैसे मैंने ये वाला पकड़ा, तो 12 का स्क्वायर प्लस क्यू एस का, पी एस का स्क्वायर प्लस क्यू एस का स्क्वायर। तो जब ये वाला पकड़ा तो 10 का स्क्वायर बराबर ओ एस का स्क्वायर प्लस क्यू एस का स्क्वायर। ओ एस बराबर कितना हो गया, 12 स्क्वायर माइनस पी एस स्क्वायर, 10 स्क्वायर माइनस ओ एस स्क्वायर। हमने कहा कि भाई ये वाला जब लेते हो तो ये पूरा हो जाएगा ना, तो फिर ये हुआ 12 माइनस 10, 2 12 10 22, पी एस का स्क्वायर माइनस ओ एस का स्क्वायर, पी एस ओ एस, ये मान लो एक्स है, पूरा यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी ये बता सकते थे।
भाई ये तो बता सकते थे ना कि ये सेंटर ओ है, ये 10 है, ये x है, तो 10 प्लस x है, ये माइनस ओ एस यानी एक्स का स्क्वायर। एक बार जोड़ोगे और एक बार घटाओगे तो उससे काट दोगे। ठीक है, पंचों का 20, पंचों का 20, 5.6, 27, 28 दूना 56, एक्स की वैल्यू। ठीक है ना। अगली बार से ध्यान रखिएगा, जब आपको इन चीज़ों, अब ज़्यादा पहलू की जानकारी नहीं है ना, तब डायग्राम में एक चीज़ नोट देखिए कि आप क्या कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि इस, भाई सेम तो इधर बनना है ना, किसी एक कोई ले लो, या तो इधर वाले को ले लो इसके साथ, या इधर वाले को ले लो इसके साथ, या फिर ये कर सकते थे कि यहाँ से इसका रिलेशन बैठा सकते थे, ये और ये बन सकता था सिमेट्री। या अगर इसका सिमेट्री बैठा रहे हो इसके साथ किसी एक से बैठा होगे ना भाई, इसका सिमेट्री इससे बैठा होगे, इसका सिमेट्री, तो वैसा बैठा नहीं सकते थे, अब याद रहेगा आपको। दो सेंटर तीजे वाले एक वृत्त के चारों ओर परिवृत्त एक नियमित षष्ठभुज है। तो षष्ठभुज ऐसे बनता है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो ये दो होगा, ये दो होगा। आपको पता है ना षष्ठभुज 60 डिग्री का होता है, ये भी दो ही होता है। तो नियमित षष्ठभुज का परिमाप कितना है, 2 6 12। क्या आपको लगता है कि दोनों का सेंटर सेम होगा? हम्म, आपको जानकारी में है ये दोनों का, जैसे मान लो ये सेंटर है, चारों ओर एक षष्ठभुज बना है, तो क्या बता सकते हो कि दोनों का सेंटर सेम होगा? हमने कहा कि चलो ये रेडियस है, ये भी रेडियस होगा। वही तो कहेगा कि सर ये भी इससे सेंटर से इसको वर्टेक्स को ज्वाइन करिए ना, तो ये भी दो होगा, ये भी दो होगा, तो ये भी दो हो जाएगा, हो जाएगा। वृत्त के चारों ओर बना है ना, ये फॉर्मेट है भाई, ये है। अब बताओ, अब ये होगा दो, ये और ये इक्वल होगा। अब एक बात बताओ, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, साइड ए ए, जब ये दोगे ये 90 डिग्री होता है, तो √3/2 टाइम्स साइड की वैल्यू कितनी है, हाइट दो है, तो 2 2 जा 4, √3 ये साइड हो गए। हाइट की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, √3/2 टाइम्स साइड, ये हमने बताया ए है। भाई ये तो 90 डिग्री में बनेगा ना। हम्म, ये वैल्यू पूरी दो है, √3/2 टाइम्स साइड, इसकी वैल्यू दो है, तो साइड की वैल्यू कितनी, 4√3, तो परिमाप कितना है, 24√3। 4/√3 आ रहा है भाई, कर लो। दो संकीर्ण द्विवृत्तों की त्रिज्या x और 26 है। दो संकीर्ण द्विवृत्तों की त्रिज्या क्या है, x और 26 है। जब ये ऐसे बोलता है ना, x और 26 है, ये x होगा, पहले x बना होगा, फिर बाहर वाले का बना होगा 26। पी एस से बड़े वृत्त का बिंदु है, पी एस, पी एस बड़े वृत्त का बिंदु है, क्यू आर छोटे वृत्त का बिंदु है। पी और एस बड़े बिंदु है, क्यू आर छोटे बिंदु है।
छोटे वृत्त पी क्यू आर एस एक सीधी रेखा में पी क्यू आर एस, जब भी इन दोनों को कहीं से भी मिलाओगे ना सीधी रेखा में, ऐसे भी तो मिल सकते हैं। बोलिए, ये भी तो हो सकता है ना, पी क्यू आर एस। ये थोड़े बोला सेंटर से पास हो रहा है, क्यू आर बराबर 40 है, पी एस बराबर 48 है। ये 4 होगा, ये 4 होगा। एक्स का मान बताइए, रेडियस की वैल्यू बताइए, ये वैल्यू बतानी। ये पता चला कुछ, यहाँ से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ये 40 है तो 20 हो जाएगा। हमने कहा परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ये 20 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है, एक्स। इसकी वैल्यू बता सकते हैं नहीं। अच्छा, बड़े वाले में देखो तो, ये बड़े वाले में भी सेम परपेंडिकुलर ही जाएगा, बड़े वाले में भी जब उसको मिलाओगे तो। एक बार के लिए इसको हटा दें, अब बड़े वाले को पकड़ते हैं जो समकेंद्रीय है। तो ये भी ड्रॉ करोगे तो ये भी इस पे परपेंडिकुलर आगे भी जाएगा तो सेम परपेंडिकुलर बनेगा। ये परपेंडिकुलर तो 24 हो जाएगा, बड़े वाले के लिए क्या हो जाएगा 24। 24 ये कॉमन, बड़े छोटे वाले के लिए भी ये कॉमन है, बड़े वाले के लिए तो ये तो कॉमन हो गया। ये 26 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, यही हुआ ना। आपको क्या बताना है, आपको बताना है एक्स, ये इसकी वैल्यू बतानी, एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ये क्या है, एक्स किसको माने हो, ये वाले को माने हो ना। इसको कुछ और मान लो, परपेंडिकुलर मान लो पी स्क्वायर। अब देखो छोटे वाले के लिए भी वही हो गया ना, कि इसकी वैल्यू पहले निकालो, क्या वैल्यू आती है 26 माइनस 2 24, 26 50 40 50 प्लस इसका स्क्वायर जो कि पी स्क्वायर है प्लस ये 20 का स्क्वायर थिंग, अंडर रूट ले लो, आंसर आ गया 500 10√5। एक त्रिभुज की भुजाएं हैं 24 45 51, ट्रिपलेट तो नहीं है ना। 8 15 17 वाई ट्रिपलेट है, 8 15 17 ट्रिपलेट है, 24 45 51। पूछा क्या, प्रत्येक शीर्ष पर इतना त्रिज्या के खींचे जाते वृत्त के क्षेत्रों द्वारा घिरे गए हिस्से को छोड़कर त्रिभुज के क्षेत्रफल बताओ। इसको छोड़ के इस का क्षेत्रफल बताओ कितना है भाई, 10.2। देखो ये पूरा 24 है, ये 51 45 है। जब इसको बनाओगे ऐसे ऐसे तो जाहिर सी बात है 10 10.2 का जाना है 5 का 10.5 का, तो ये ये तो 90 डिग्री पे है। अच्छा एक बात बोलो, रेडियस तो सेम है ना भाई, वो सेक्टर का एरिया निकालना है। ये 10.5 है, 10.5 है, कैसे निकालेंगे। आपको पता है इन दोनों का सम 90 डिग्री हुआ तो 1 9 चौका 36 पाई 10.5 का होल स्क्वायर, चूंकि इसका भी पाई स्क्वायर होगा इसका भी पाई स्क्वायर होगा, ये भी 1/4 पाई 10.5 का होल स्क्वायर, दोनों का सम करोगे तो 1/2 पाई 10.5 का होल स्क्वायर, और 1/2 आधार कितना है 24 45 पाई 10.5 का होल स्क्वायर घटा दोगे आंसर आ जाएगा। पाई की वैल्यू बोली होगी 22/7 लेने के लिए, तो
7 के 7 3 7 5 35। 7 से करें 2 से काट दो, नहीं कटेगा। 5 दिए 15, 5 दूनी का 10, 5 दूनी का 10 बचेगा, 5 दूनी का 10, तो 2 दूनी के 4, दूनी के 8, यहाँ तो 8 हो गया। ये किसको जब कैंसिल कर दोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। बचा 1/4, 11, 3 × 21। इससे अच्छा था ना कि 105 का स्क्वायर बता देते हैं, 3.157, क्योंकि 1/2 ही आ रहा था ना। 1/2 कॉमन भी ले लेते हैं। 1/2 कॉमन ले लेते हैं। 24 × 45 -3.14 × 10.5 का होल स्क्वायर। ये ज़्यादा बेहतर था। ऐसे करते हैं 10 प्लस, तो कुछ करो 10 प्लस 0.5 का होल स्क्वायर, 20 × 0.5, 5×10, 110.25। ये हो गया। 0.14 से कितने का, 100 पे तो 14 का चेंज होता है, 10 पे 0.14 का चेंज हुआ, और ऐड करना होगा 15.4। ठीक है, 1/2 है तो रहने देंगे। इसको बताओ। एक हजार 80 में से इसको कम करते हो तो मान लो 0.85 हो गया। 1079, 346, तो 3 × 6, 2 × 6 = 12, 2 × 6 = 12, दोनों 18, 236 आ गया ना, 66। नतीजे का व्यास है पी एस, व्यास दीवार और दो प्रकार है कि ऐसे पी एस 6 सेंटीमीटर, तीजे वाले वृत्त का व्यास है पी एस, व्यास है क्यू आर, तो बिंदु इस प्रकार है कि पी क्यू क्यू आर आर सब बराबर है। वृत्त बना है, व्यास पी क्यू क्यू आर और आर एस ऐसे। क्या बराबर है, पी क्यू और क्यू एस अर्धवृत्त पी क्यू और क्यू एस पे अर्धवृत्त बनाए जाते हैं। अर्धवृत्त का तो यही होता है, सेमी सर्कल। टैंक की दीवार का क्षेत्रफल बताओ, इसका क्षेत्रफल बताओ। बहुत इजी क्वेश्चन हो। 6 है पी एस, ये 6 है, ये 2 2 2, ये 1/1 का स्क्वायर प्लस ये पूरा कितना हो गया, 2 पाई 4, 4 × 1 = 5 पाई, 22/7 × 5।
पाँच दूनी का 10, पाँच दूनी का 10, 110, सात, 7×21। छायांकित भाग मतलब जैसे ये बना है ऐसे, छायांकित भाग का मतलब क्या होगा? क्या क्षेत्रफल बोल रहे हैं? ये बोल रहा, ये बोल रहा है थे। इसका क्षेत्रफल बोल रहा हूँ भाई। पूरे इतने का निकाल कर इसका में से घटा देंगे और इसका जोड़ देंगे तो पाई इसका हो गया। ये पूरे का कितना हो गया? क्योंकि ये दो है, ये दो है, ये पूरा दो है, तो ये पूरे का कितना हुआ था तो तीन रेडियस तीन हो गया। पाई 9, इसका कितना हो गया? पाई 4, घटाए तो पाई 5, तो 6 पाई। भाई पूरे में से हमने पाई 3 कैसे 9/2 करोगे ना, 4.5 हो जाएगा, 0.5 हो गया। जब इसको जोड़ोगे तो 1.5 हो गया। यही मानो 9/2 हो गया, हाफ हाफ या हाफ। उसका एरिया कितना हो गया? पाई r²/2, ये 3 का स्क्वायर 9/2, 9 में 4 का 5, 2.5 प्लस 1 3.5, 11 यूनिट कर लोगे भाई। हालांकि इसमें ना एक चीज नोट करने वाले ये थी, छायांकित भाग है क्या? छायांकित भाग क्या है? PQ की वजह से PQ वाले अर्धवृत्त का गोला ये, ठीक है। PS वाले ये पूरा, US वाले ये वाला, ये ये वाला बोला, यानी यहाँ से लगा है पूरा यहाँ तक है। याद कैसे रखेंगे? ये पूरा है, ये पूरा है, बस। ये कैसे बोला? आकृति में है, आकृति में है। दी गई आकृति में ABCD एक वर्ग है, EFGH एक वर्ग है। मिड पॉइंट से बनाया गया, इसके मिड पॉइंट से बनाया गया, इसके अंदर एक सर्कल बना दिया। पूछा क्या? यदि वृत्त का त्रिज्या इतना है, 7×5 = 35, 7 तो निकल ही गया, जो भी हो। ABCD एक क्या है? ABCD एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर नहीं, ये स्क्वायर नहीं, स्क्वायर नहीं, आंसर 196 14 का स्क्वायर। तो ठीक है ना। बाकी जब इसका दे दिया, मान लो ये R है, ये कितना होगा? तो √2R। जब ये √2R है, ध्यान समझना, ये भी √2R होगा, √2R।
ये भी √2r होगा, तो पूछा पूरा कितना हो गया 2√2r। ये 2√2r है, जानते हो ना ये मिड पॉइंट है। तो √2 टाइम्स साइड की वैल्यू ये है, तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, साइड की वैल्यू 2r हो गई। साइड की वैल्यू अगर 2r हो गई, इसका वैल्यू दे दिया है 3.8.5 r²। ये क्या है, 35 × 11 है, 11×22.5 है, बटा 2 का 10 कर लो। आर की वैल्यू ये 2 से 2 काट दिए, साइड की वैल्यू 7 तक है। अब एक बात करो, इसकी वैल्यू 7 आई है ना, ये पूरे की वैल्यू 14 हो गई, स्क्वायर कर दिए 196। मीडियन का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ट्वाइस ऑफ AB² प्लस ट्वाइस ऑफ AC² माइनस BC² बाई 2। ये AD का लेंथ बताना हो ना, AB² प्लस BD²। इसमें था ना सर, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर कुछ तो था, इसका स्क्वायर इसका। मीडियन का फॉर्मूला ये है, हाफ ऑफ अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ AB², ये प्लस ट्वाइस ऑफ A² माइनस BC²। ये याद करें, ये फॉर्मूला याद करना होगा आपको, नोट डाउन कर लो। ABCD एक समलंब है जिसमें AB पैरेलल टू CDC है, ये तो हम करा दिए। AP मल्टीप्लाई बाई BC बराबर DP मल्टीप्लाई बाई समथिंग, वैल्यू रखोगे स्क्वायर बनेगा, क्वाड्रेटिक बनेगा, सॉल्व करोगे x की वैल्यू आएगी। ये तो ले नहीं सकते, यही लोग होल नंबर लेते हैं, ये तो होल नंबर नहीं है ना, वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई, वो भी इरेशनल है। x की वैल्यू 2 रखोगे तो 4 1 5, 6 × 12, 12 में से 5 गया, ये आ गया ना 12। अंकुर त्रिभुज 7 24 25 के साथ ट्रिपल बनाता है भाई, 7 24 25 के साथ। देखो ध्यान से ध्यान से ध्यान से, बोला है एक शंकुर त्रिभुज 7 24 25, कर्ण के चारों ओर 360 घुमाया जाता है। इसके अगर चारों ओर घुमा तो गया, जैसे ये 25 था, ये 24 था, ये 7 था, इसके चारों ओर जब घुमाते हो तो इधर भी बन जाएगा सेम चीज। वैसे तो कोण इस प्रकार निर्मित आकृति द्वारा फैलाया गया कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फैलाया होना मतलब 2D डायग्राम बोला है, ये 3D नहीं बोला है, 2D डायग्राम। तो हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट होना चाहिए, बट ऐसा नहीं, हमको लग रहा है ना कि फैलाया गया पूरा। तो एक बात बताओ, ऊपर वाला कौन बन जाएगा,
के लिए रेडियस 24 से होगी और हाइट कितना होगा, क्योंकि एक बात आप जानते हैं ना, 7, 24, 25 में जब ऐसे मिला है वो, ये 90 डिग्री बनता है ना। और सिमेट्रिकल डायग्राम होगा, ये मीडियन होगा r/2, 25/2 होगा कि नहीं होगा। हाइट तो 25/2 हो गई। इसकी वैल्यू कैसे बताओगे, 1/2 आधार, ये 25/2 है तो टोटल 25 है, अब वो ऊंचाई h, और इसके लिए बताओगे तो 12 गुणे, फिर 24 × 7, 24 × 7 / 25, ये हाइट होगी। यही हाइट ऊपर वाले की है, यही हाइट नीचे वाले की, यही रेडियस इसका है, यही रेडियस। तो आकृति कितनी है, ये तो बेलन है, बेलन का कर्व सरफेस एरिया होता हो, क्यों भाई, क्योंकि बेस तो है ही नहीं ना। तो पाई आर एल ये है, एच ये है, तो एल क्या हो गई होगा, ये हो गया होगा। देखो ये तो 25/2 है, ये जो भी है निकालना पड़ेगा पहले। पूरे 24/25 दे रहा है ना यहाँ पे। एल इज नथिंग बट दिस, यही वाला एल जो तुम ये बनाए थे। एल क्या हो गया, 24 हो गया, पाई आर एल। ये ऐसा रेडियस, इसकी वैल्यू हमने हाइट की वैल्यू निकाली थी ना, ये इसकी ये रेडियस था, पाई आर एल, एल की वैल्यू 24 थी, निकालो। 22/7 गुणे 24 × 7/25 गुणे 24, 576, 7 डबल किए पहले, 4×2 = 8, 8×5 = 40, 00, 8×2 = 56, 8×6 = 48, फिर 11 से मल्टीप्लाई, 11/88, 0, 11/88, 66, 11×4 = 5606.8। ऊपर वाले के लिए एल ये होगा, नीचे वाले के लिए एल ये होगा। नीचे वाले के लिए एल क्या होगा, ये होगा ना 7, ऊपर वाले के लिए एल 24 होगा, तो 7, 24, 25 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक था, ठीक निकाले थे, जानकारी भी मिल गई, एक बार प्रैक्टिस हुई। अच्छे से मिलते हैं।